गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। दैट मीन्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसके फार्मूलेज हैं। ये फार्मूले आपके बहुत कम है, मतलब कुल मिलाकर आपके 5 फार्मूलेज हैं और ये सब आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। एरिया ऑफ अ सर्कल दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे आते हैं हम। लेंथ ऑफ एन आर्क, ये इसका फार्मूला मतलब चाप की लंबाई का सूत्र होता है, फार्मूला होता है θ/360 × 2πr। आगे देखते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। ये चाप की लंबाई का फार्मूला है जिसमें θ/360 × 2πr है और यहाँ पर वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा θ/360 × πr²। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ 2πr है और यहाँ क्या है, πr² है। इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाला जो इसका फार्मूला है वो है एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सर्कल पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमें सर्कल का जो बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये एक गोल रिंग मैंने बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या बनता है, ये पूरा रिंग बनता है। तो ये पॉइंट आपका केंद्र होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस, ये जो रिंग बनी हुई है इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। मतलब सेंटर पॉइंट से लेकर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हम लेते हैं, ठीक, उससे आप एक रिंग बनाते हैं, उसको आप सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और ये डिस्टेंस हर जगह सेंटर से यहाँ तक क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, आपका जो केंद्र है, केंद्र और परिधि, सर्कमफेरेंस यानी परिधि होता है। ठीक है, ये परिधि है आपकी वृत्त की, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है और इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, रेडियस क्या बोला जाता है, त्रिज्या, रेडियस। ठीक, आगे हम देखते हैं। अगर मैं इसको पूरा मैच कर दूं, मतलब पूरे सर्कल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये मेरी हो जाती है जीवा, कॉर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीवा, जीवा और कॉर्ड। जो सर्कल, जो त्रिज्या है आपकी उसको क्या कर दो आप, डबल कर दो, या फिर जो कॉर्ड आपका गिवन है, जो जीवा आपकी गिवन है, उसको आप आधा कर देंगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, और बाकी सेगमेंट और सेक्टर जब आपका क्वेश्चन में आएगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आपको सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले से दे रखा है अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि दो सर्कल है, वृत्त है, ठीक है, उनकी रेडियस गिवन है, कितनी है, 19 और 9 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्याएं दे रखी है। आपको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles। मतलब ये जो दोनों सर्कल है, ठीक है, इसके जो रेडियस गिवन है, इस रेडियस से आप जो सर्कल बनाएंगे उसका जो सर्कमफेरेंस होगा दोनों का, जब आप उसका सम करेंगे तो एक नया सर्कल आपका बनेगा। और जो नया सर्कल बनेगा उसकी आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, त्रिज्या निकालनी है। 12.1 में आप यहाँ देख रहे हैं एक छोटा वाला सर्कल बनाया मैंने, एक बड़ा वाला बनाया, एक छोटा वाला बनाया। ठीक है, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, सपोज इसकी रेडियस कितनी है, 19 है, और सेकंड वाले की रेडियस कितनी है, 9 है। इसको मैंने R1 नाम दिया है, इसको R2 नाम दिया है। इसका जो सर्कमफेरेंस है, परिधि इसकी जो है, ये और ये दोनों का जो सम है, मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक नई सर्कमफेरेंस बनेगी। तो उस नई सर्कमफेरेंस की आपको क्या निकालनी है,
रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो क्या गिवन है, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, दोनों वृत्तों की क्या दे रखी है आपको, त्रिज्याएं दे रखी है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, सॉरी सर्कल ले रहे हैं, इसलिए πr1 लिखेंगे। ठीक, 2 इंटू पाई, तो 2π लिख दिया। r1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 19, तो यहाँ लिख दिया 19। अब हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको यहीं पर छोड़ दिया है। अब सेकंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सेकंड सर्कल के लिए, मतलब ये जो छोटा वाला सर्कल था इसके लिए, इसकी रेडियस हमने r2 ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2π इंटू r2 लिखेंगे। r2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 9, तो 2π इंटू 9। अब क्या बोला है कि ये इसका जो सरकमफेरेंस है, इस पहले वाले वृत्त की परिधि और दूसरे वाले वृत्त की परिधि को जब हम जोड़ करेंगे, इसका जो सम निकालेंगे, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ अ फर्स्ट सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सेकंड सर्कल, दोनों का जब सम फाइंड करेंगे तो जो नया सर्कल बनेगा उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, जो नया वाला सर्कल बनेगा उसकी सरकमफेरेंस 2π कैपिटल R होगी। ठीक है, हमने कैपिटल R से इसको डिनोट किया हुआ है। और बाकी के दोनों जो सर्कल है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें R1 ये था और ये क्या था आपका R2, ये वाली वैल्यूज़ मैंने क्या कर दी है, पहले ही फाइंड कर ली थी। तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल ये है, सेकंड सर्कल ये है, यहाँ से 2π हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 19 प्लस में क्या बचेगा, 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ 2π से 2π कैंसिल, दैट मीन्स कैपिटल R, मतलब नया वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितनी आएगी, 28 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है सेकंड वाला, द रेडियस ऑफ अ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस है किसकी, दोनों सर्कल्स की, एक की 8 है और एक की कितनी है, 6 है। मतलब दो वृत्त है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब आपको क्या करना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जो क्या होगा, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, सम के बराबर होगा। मतलब आपको इन दोनों का क्या निकालना है, पहले एरिया निकालना है, उसको सम करना है, तब जा कर के वो नया वाला जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, इन्हें दोनों वृत्तों की त्रिज्या दे रखी कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सर्कल, फर्स्ट वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr1² होगा। πr² फार्मूला होता है, यहाँ पर फर्स्ट वाला ले रहे हैं इसलिए πr1² हो जाएगा। पाई का पाई, r1 का r1²। ठीक है, r1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितनी होगी, 8। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जो गिवन था उसमें दे रखा है, तो 8², 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड वाले की निकालेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी πr2², इन्हें वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6, क्योंकि ऊपर आपको इसका जो वैल्यू है वो पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो यहाँ हम 6 पुट करते हैं, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और ये पाई का पाई। अब हम आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, जो नया वाला जो ट्रायंगल, सॉरी नया वाला जो वृत्त बना हुआ है हमारा, ठीक है, नया वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो है πr²। मतलब आपका एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, πr², जो न्यू वाला आपने जनरेट किया है वो, इन दोनों का सम निकाल के जो नया बना है वो वाला। ठीक है, और फर्स्ट वाले का 64 पाई था और सेकंड वाले का 36 पाई, दोनों में से पाई बाहर निकाल लिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचेगा r² इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम किया तो कितना आया, 100। स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा, रूट। अब r की वैल्यू 100 को आप रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब r की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो नया वाला जो आपका सर्कल बना हुआ है उसका एरिया, जो नया वाला सर्कल बना है जिसका एरिया दोनों का सम करके फाइंड निकाला हुआ है, ठीक है, किया हुआ है, तो उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी आपकी, 10 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है।